बता रहा हूं आपको। अभी हाल ही में काकोरी में एक कांड होता है एक दलित के साथ। आप बताइए, बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं हराम और हलाल पे। किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति से पूछ लीजिए, गौमूत्र अगर आपकी धर्म में पवित्र है लेकिन मानव मूत्र पवित्र नहीं है, मानव मूत्र पवित्र, कोई इसकी इजाजत नहीं। लेकिन उस दलित समाज के व्यक्ति को जो है वो बूढ़ा था, सांस का मरीज था, उसकी पेशाब निकल जाती है धोखे से, कमजोर था। दूसरे समाज के लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, उन्होंने सबूत किस बात का दिया बताएं आपको? इंसानियत का सबूत नहीं दिया। उस दलित समाज के बूढ़े व्यक्ति को कहा, जहां पर तुमने पेशाब किया है पूरी पेशाब पड़ी हुई थी, उसको पेशाब चटवाया गया। बताइए, अपने लहू में आज संवरने का वक्त है, अब जिंदगी के नाम पर मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है, ये दौर है यजीद, एक और करबला से गुजरने का वक्त है। शेख ताहिर सिद्दीकी साहब माइक पर जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेमाल करिए। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। अरे सोने वालों जागते रहियो, यहां चोरों की रखवाली है। सीतापुर की सरजमीन पर फजले हक खैराबादी ने जन्म लिया। ये वो सरजमीन है जहां से उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और उसके बाद अंग्रेजों ने उनको अंडमान निकोबार में कैद कर लिया, जहां पर उनका इंतकाल भी हुआ। फतवा जिहाद का था और जिहाद किस आजादी के लिए था? तो बताओ आप लोग, इस जिहाद में जो ये गुलामी की जंजीरें जो हम लोगों को राजनीतिक तौर से पैरालाइज्ड कर दिया गया है, आप लोग बताइए उस फजले हक खैराबादी का जो जिहाद था, उस जिहाद में साथ दोगे कि नहीं दोगे? इस देश के अंदर फिर से जो गुलामी की जंजीरें हैं, उन जंजीरों को तोड़ करके आप लोग अपने आप को भी आजाद करिए। यह तो मेरी बात थी शुरुआत की। और मैं सभी जो लोग यहां पर आए हुए हैं उनको अपना सलाम पेश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिला अध्यक्ष सीतापुर नियाज साहब ने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को सजाया और बनाया है वो काबिले मुबारकबाद है। और मौलाना साद साहब जो यूथ के प्रेसिडेंट हैं, जिनको आपने अभी सुना, वो भी काबिले मुबारकबाद हैं। और सीतापुर की जितनी भी जिला यूनिट है, प्रदेश के लोग हैं, सेंट्रल के लोग हैं जो यहां तशरीफ लाए हैं, सभी लोग काबिले मुबारकबाद हैं। और लखीमपुर के जिला अध्यक्ष भी यहां हैं, सभी लोग, और हमारे संचालन कर रहे जावेद हाशमी भाई। आपको मैं बताना यह चाहता हूं कि आप सब उन सबसे ज्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपने हक की आवाज मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सुनने के लिए अपना वक्त दिया। शेख ताहिर सिद्दीकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बताइए, इस देश के अंदर चाहे वो सपाई मुसलमान हो, बसपाई मुसलमान हो, कांग्रेसी मुसलमान हो, और चाहे वो कोई भी मुसलमान हो, और चाहे वो कोई भी संविधान का मानने वाला हो, जो व्यक्ति मानवता का मानता है, बताइए जब इस देश के अंदर अगर कानून का गला घोटा जाता है, संविधान का गला घोटा जाता है, धर्म के नाम पर किसी एक समाज को जब टारगेट किया जाता है, तो बताइए सारे दल के लोग
और भारत के लोग किसकी तरफ नजर उठा के देखते हैं बताइए? जब आपकी कोई आवाज नहीं उठाता तो बताइए किसकी तरफ उनकी नजर होती है? उनकी नजर वाहिद एक लीडर के तरफ होती है जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। सदन वो क्या बोलेंगे हमारे लिए? होती है कि नहीं होती? आप ये तो सोचते हो कि मेरी आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदन में उठा रहे हैं और बाकी लोग खामोश हैं, और जब वो आवाज आपकी उठाते हैं तो आप खुद अपने दिल में, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो भी ये बात कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हक की आवाज उठाते हैं, इस देश के संविधान की भी आवाज उठाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आ जाता है तो आप लोग मुंतशिर हो जाते हैं। ऐसा क्यों है पता है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमारा संगठन पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। जब अगर ग्राम स्तर तक हमारा संगठन होगा, जिले की यूनिट बूथ स्तर तक पहुंच जाएगी, तो जो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो विचारधारा है और जो इस देश के अंदर संविधान का राज कायम करने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वही बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और ग्राम अध्यक्ष आपके बीच में जाकर के आवाम को समझाएंगे। तो जो लोग गुमराह करने आते हैं उनकी गुमराहियों से वो लोग बच जाएंगे जब आपका ग्राम स्तर तक संगठन होगा। आज हम लोग खुद आपस में कभी कभी नाइत्तेफाकी का शिकार बन जाते हैं। यह हमारे अंदर कमी है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब आपका मिशन एक है, आपका टारगेट एक है, आपकी सोच एक है कि हमको हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करना है, तो आप अपनी अना को खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए, बंदों के लिए नहीं है। हमारे लिए लफ्ज हम है, और इस हम में हमारे जिला अध्यक्ष नियाज भाई कंप्लीट बैठते हैं। बताइए, जो यहां पर बैनर लगा हुआ है, यहां पर कहीं मैं दिख रहा है? बताइए, कहीं मैं है? यहां पर हम है। आप सोचोगे ये हम क्या है? बताइए, यहां पर शिशिर पांडे जी हैं, अमरदीप सिंह हैं। अब बाबा सोच रहे होंगे ये कौन से अमरदीप सिंह हैं जो यहां पर बैठे हैं? शिशिर पांडे जी में बैठे हुए। तो बताइए, यहां पर मैं का ये बैनर है कि हम का है? बोलो। और हां से कौन? हिंदू, मां से मुस्लिम। अमा जब हम एक हो जाता है तब हम बनते हैं, और ये मैं के चक्कर में मेमे नहीं बनना है, बल्कि हमको हिस्सेदार बनना है इंशाअल्लाह। तो बताओ, आप लोग एक होगे कि नहीं होगे? अपनी अना को खत्म करोगे कि नहीं करोगे? किसी भी चीज के लिए अना की जगह जिस्म में नहीं होना चाहिए। अना जो है, ये मैं जो है, दीमक की तरीके से आपको, अपने आप को खत्म करने वाली ये दीमक है मेरे भाइयों। तो आपको ये मानना पड़ेगा, दीमक जब किसी भी चीज को चाटती और बर्बाद करती है तो अंदर से खोखला कर देती है। कहां से करती है? और बाहर से तो आदमी टीनोपॉल की तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर उस पर एक ठोकर मार दीजिए तो वो खोखली चीज भरभरा के गिर जाती है। तो आपको गिरना नहीं है, आपको ठोस विचार के साथ संविधान ने जो आपको ताकत दे रखी है, उस ताकत के साथ अपने आप को मजबूत करना है। दीमक को भी हराना है और दर्द को भी हराना है। और जब आप जद्दोजहद करोगे तो आपकी ये दीमक भी मिटेगी, दर्द भी मिटेगा। और जब दर्द मिट जाएगा तभी यहां आप हिस्सेदार बन पाओगे और भागीदार बन जाओगे। आप सोचिए, आज आप किसके साथ काम कर रहे हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सोच क्या है,
बहुत से लोग सोचते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मैं बारहा यह बात कहता हूं और जगह जगह यह बात कहनी चाहिए भी और करनी पड़ती भी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। और मायावती जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मानने वाली हैं। अखिलेश यादव जी लोहिया जी के मानने वाले हैं। और भैया कोई लोग मोहन भागवत जी के मानने वाले हैं। इसी देश के अंदर सभी लोग सब कुछ मानने वाले लोग हैं। लेकिन आप बताइए, यादव जी अपने यादव जी समाज की बात करते कि नहीं करते? बताओ भैया। बहन जी अपने समाज की बात करती कि नहीं करती? जीतन राम मांझी मांझी समाज की बात करते कि नहीं करते? राजभर अपने समाज की बात करते कि नहीं करते? और असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर जो है मुसलमानों के हक और हुकूक की बात कर दें, जो समाज सबसे ज्यादा दबा कुचला पिछड़ा वंचित शोषित और कानून से जो सबसे ज्यादा मारा जा रहा है, वो समाज कौन है? वो समाज वाहिद मुसलमान समाज है। और अगर उस समाज की बात कर दें तो कहते हैं ये मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अमा तो फिर अगर मजलिस मुसलमानों की पार्टी है तो फिर यह भी होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलितों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ठाकुर पंडितों की पार्टी है और राजभर की सिर्फ राजभर की पार्टी है। जब ये लोगों से जब बात करोगे तो ये कहेंगे कि मैं जिस समाज से ताल्लुक रखता हूं पहली प्राथमिकता है कि मैं अपने समाज की बात करूं। तो फिर बताइए, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने समाज की बात करते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? तुम करो तो रास लीला और असदुद्दीन ओवैसी साहब करे तो कैरेक्टर ढीला। हमा कौन सी मानसिकता आप लोग रखते हो? तो आपको ये जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति अपने समाज की पहले बात नहीं करता है, जो व्यक्ति अपने समाज का सच्चा नहीं हो सकता, वो कभी इस देश के संविधान का और इस देश के हिंदुस्तान का भी सच्चा नहीं हो सकता। पहले आपको अपने लिए सच्चा बनना पड़ेगा, अपने समाज के लिए सच्चा बनना पड़ेगा। अरे जब अपने खून के लिए सच्चे हो गए, अपने भाई बहन के लिए सच्चे हो गए, अपने धर्म के लिए सच्चे हो गए, अरे तो यही धर्म ही तो आपसे कहता है ना, जिस वतन में रहो उस वतन के वफादार बनो। तो जब आप अपने धर्म के अपने भाइयों के लिए सच्चे होगे तभी तो आप हिंदुस्तान के लिए मर मिटोगे कि नहीं? बताइए, ये सच्चाई है कि नहीं? लेकिन आज हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास और कहती है दलितों का और मुसलमानों का विनाश। मैं ये बता रहा हूं आपको, अभी हाल ही में काकोरी में एक कांड होता है एक दलित के साथ। आप बताइए, बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं हराम और हलाल पे। किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति से पूछ लीजिए, गौमूत्र अगर आपकी धर्म में पवित्र है लेकिन मानव मूत्र पवित्र नहीं है, मानव मूत्र पवित्र, कोई इसकी इजाजत नहीं। लेकिन उस दलित समाज के व्यक्ति को जो है वो बूढ़ा था, सांस का मरीज था, उसकी पेशाब निकल जाती है धोखे से, कमजोर था। दूसरे समाज के लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, उन्होंने एक सबूत किस बात का दिया बताएं आपको? इंसानियत का सबूत नहीं दिया। उस दलित समाज के बूढ़े व्यक्ति को कहा जहां पर तुमने पेशाब किया है पूरी पेशाब पड़ी होती, उसको पेशाब चटवाया गया। बताइए, ये बताइए, संविधान के साथ खुला उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? कानून के साथ खुला उल्लंघन की हुआ कि नहीं हुआ? इंसानियत के साथ खुला उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप एक तरफ हराम और हलाल का ज्ञान देते हो तो तुम उन्हीं संघ के लोगों को यह क्यों नहीं बताते हो कि किसी को भी पेशाब जबरदस्ती पिलवाना भी इस देश के अंदर कानूनन अपराध नहीं बल्कि इस पे मौत की भी सजा देनी चाहिए। जब अगर कोई आंदोलन कर देता है तो आप घरों को गिरा देते हो, तो बताओ उस संघ के लोगों का घर कब गिरेगा? यह भी आपको सवाल पूछना चाहिए। ये लोग कैसा समाज बनाना चाहते हैं?
क्या राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा समाज देखा था? शहीद भगत सिंह ने ऐसा समाज देखा था? हमारे गांधी जी ने तो कहा था कि यह देश एक ऐसी माला है जो इस माले में हर तरीके के फूल हैं, और इन मालाओं में से अगर कोई फूल हटा दोगे तो माला इनकम्प्लीट हो जाएगी, टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इस गांधी जी के इस देश को ये गोडसे का देश बनाना चाहते हैं। तो आप बताओ, इस देश को संविधान का देश बनाओगे या गोडसे का देश बनने दोगे? बताइए आप कौन सा देश बनाना चाहते हैं। और आपको यह भी बता दूं, आपके पास उत्तर प्रदेश में एक ऐसा लीडर मौजूद है, जनाब शौकत अली साहब, जो हर दिल अजीज हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं, निर्भय हैं। वो ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि उनको ना तो डर है, ना खौफ है, ना गम है। जैसे अला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमनु यत्तकून कहता है कि अल्लाह के नेक वलियों को, बंदों को किसी चीज का खौफ नहीं होता है। ये वही रसूल के उम्मती भी हैं और वली अल्लाहों से मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हीं की सुन्नतों पर चलने वाले हैं। ये भी कहते हैं कि मुझे भी किसी और इंसान से डर नहीं है, मैं सिर्फ वादउल्लाह शरीक से डरता हूं। जब ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मिला है तो बताइए आप उनके साथ चलिए और काम करिए। और निडर हैं वो, निर्भीक हैं। तो निर्भीक इंसान के साथ जब आप काम करोगे तो आप अपनी हिस्सेदारी भी कंप्लीट करोगे और भागीदारी को भी कंप्लीट करोगे। आज प्रदेश अध्यक्ष यहां मौजूद हैं। इन्होंने जिस दिन से मजलिस का झंडा पकड़ा हैदराबाद से, आज तक इतनी मजबूती से पकड़ा है जैसे नियाज भाई ने कहा कि जब कोई नाम लेवा नहीं था, उस वक्त जब खुद प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ये झंडा लेकर के आए, बहुत से लोग झंडा नहीं जानते थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में लोग जान गए। तो इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का है। और आज जिस तरीके से कोशिशों और काविशों के साथ इस झंडे को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जब इन्होंने हमसे कहा कि आओ ताहिर साहब आप भी इस झंडे को पकड़ो, मैं भी जो है कौम की बात, संविधान की बात करता था, तो मैंने कहा, जब अध्यक्ष जी को भी मैंने जाना और समझा, तो मैंने कहा कि एक क्रांतिकारी और इनकलाबी और जिसके अंदर संगठन चलाने का हुनर है, उस आदमी के साथ खड़े होकर के 1 और 1 11 बनना बहुत जरूरी है। आज वक्त की यही जरूरत है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी यहां तशरीफ फरमा, तो मैं एक बताना चाहता हूं, आप लोग भी अपने जिले के जितने भी यूनिट है, चाहे वो यूथ की हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल सेल की हो, चाहे वो महिला सेल की हो, चाहे वो जिले की जो कमेटी हो, और जिला अध्यक्ष के साथ आप लोग भी 1 और 1 11 हो जाओ। जब 1 और 1 मिलकर के 11 हो जाओगे, इंशाअल्लाह इनको भी 9 2 11 कर दोगे उत्तर प्रदेश से। और कभी भी ये मत सोचो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन क्या काम कर रहा है। जिला अध्यक्ष जी, आपको भी किसी चीज को घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करिए और एक लकीर जो है, उस लकीर के आगे बड़ी लकीर बनाने की कोशिश करिए। किसी लकीर को अगर मिटाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, सीतापुर में भी तब्दीली नहीं आ पाएगी। लकीर बड़ी करिए। जिस तरीके से हमारे यूथ अध्यक्ष ने अभी कहा कि सीतापुर को मैं सेंट्रल में तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला बनाना चाहता हूं जहां पर घर घर में मजलिस हो, घर घर में। तो मैं आप लोगों से यह वादा करता हूं, इंशाअल्लाह आपको प्रदेश अध्यक्ष का भी और हमारा भी और इस जिले की यूनिट का जब तक साथ मिलता रहेगा, जब तक इस यूनिट के अंदर एकता और मोहब्बत और भाईचारा के साथ इस यूनिट को आप चलाते रहेंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट इस्लाम का है। इस्लाम यही कहता है, एक हो जाओ और नेक हो जाओ। जब एक हो जाओगे, नेक हो जाओगे,
तो फिर किसी की फिक्र करने की जरूरत इंशाअल्लाह आपको नहीं पड़ेगी। आप अपने काम से पहचाने जाओगे। कान की राजनीति से बचो, काम की राजनीति से जब आप आगे बढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आपका कोई सानी नहीं होगा, आप खुद ब खुद आके बढ़ते चले जाओगे। और जितने कम समय में आपने अपनी जिले की यूनिट तैयार की है और इस यूनिट में सबको शामिल किया है, आप काबिले मुबारकबाद हैं। और इस मुबारकबाद के साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूरे जिले में इंशाअल्लाह आप काम करिए और मजबूती से काम करते रहिए। लेकिन आप जिले के कैप्टन हैं, कैप्टन का काम भी है, अगर कोई टीम का खिलाड़ी कमजोर है तो उसको किस जगह पर बॉलिंग और बैटिंग दी जाएगी और कहां पर किस फील्ड में काम लिया जाएगा, आप उस तरीके से काम लीजिए। आप कैप्टन बन करके काम करिए, लेकिन कैप्टन कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर कैप्टन डिस्टर्ब होता है तो टीम जो है मैच जीतती नहीं है, बल्कि जो है बढ़िया टीम जो है मैच हार भी जाती है। तो माशाअल्लाह आप पत्रकार भी हैं और समझदार भी हैं। पत्रकार और समझदार में दार दोनों में है कि नहीं दार? और लगाओ अपने जिले में धार और इनका कर दो बेड़ा पार उत्तर प्रदेश से। जब ये बेड़ा पार हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आपको सुनना है उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शेर यूपी जनाब शौकत अली साहब को, जिनको अब बहुत से लोग सुनते हैं, पूरी मीडिया सुनती है और प्रदेश सुनता है। आज आप इनको सुनिए और समझिए कि प्रदेश के अंदर कैसे आप जिला पंचायत को मजबूत करेंगे। आप पंचायत के बाद 2027 के इलेक्शन जब आएगा तो आप अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे और कैसे संगठन भी चलाएंगे, क्योंकि ये कैडर मीटिंग के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन है। और सम्मेलन में क्या होता है? सम्मेलन में होता है मिलन, और आज यहां पर होगा मिलन, और जो नहीं करेगा मिलन तो वो हो जाएगा टिलन। इस वजह से मैं कहता हूं मिलन के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो। एक साहब चले थे नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर के, लेकिन जब कभी मुसलमानों के साथ कभी कोई दिक्कत आती है, जैसे बरेली में आई, तो उनकी मोहब्बत की दुकान का शटर नहीं खुलता है, कभी नहीं खुलता। तो ऐसी मोहब्बत की दुकान आप लोगों को चलाने की जरूरत नहीं है। आपको आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इखलाक दिया है, जो इखलास दिया है, और आका ने कहा कि मोहब्बत करो एक दूसरे से। जब इंशाअल्लाह मोहब्बत करोगे, फिरकों में नहीं बटोगे, जात बरादरी में नहीं बटोगे, शेख पठान सैयद मुगल अंसारी तेली तमोली जुलाहा अंसारी, इन सब चीजों में जब नहीं बटोगे, जब कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के, तो एक भी हो जाओगे, नेक भी हो जाओगे, तरक्की भी कर जाओगे इंशाअल्लाह। इसी वजह से अल्लामा इकबाल कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, जज्बे शौक शहादत को मत पूछिए, अब तो हथेली पे सर ले लिए हैं, मरने से कब तक डरे हम, इसी वजह से कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भीम, जय मीर।